सो कि क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। इफ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, इफ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 देन 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है और ये 2 मार्कर्स में भी आ सकता है आपका। इफ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, अब यहाँ से क्या कर लेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू, मतलब मेनली हमें बीटा की वैल्यू ही तो निकालनी है। अगर हमने बीटा की वैल्यू निकाली तो हमें सारे पता लग जाएगा। तो टैन बीटा क्या करते हैं बच्चे, 4/5 कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे आप क्या कर सकते हो, ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम से इसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये बीटा हो गया आपका एंगल। अब 4/5 है, परपेंडिकुलर 4 है और आपका बेस क्या है 5 है। अब जब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री सॉरी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपका आपका हाइपोटेनस आ जाएगा। मेरे हिसाब से 3 आता है हाइपोटेनस, तो आपका यहाँ से हाइपोटेनस आ जाएगा। तो हाइपोटेनस से आप साइन बीटा भी निकाल सकते हो, कॉस बीटा भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर बेस दोनों है। तो एक मैं आपको एक ट्रिक इसकी बताता हूँ, बहुत ईजी ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको बिना इसके भी सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, देखो 5 sin बीटा है, अब मेरे को आप दिख रहा है 5 tan बीटा भी है, 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो तभी आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा। क्या ऐसे देखो, आप इसको क्या करो, कॉस बीटा से डिवाइड कर दो, पूरे पूरे टर्म को कॉस बीटा से डिवाइड कर दो। तो 5 sin बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन कॉस बीटा अपॉन क्या है 5 sin बीटा, तो 5 sin बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 2 cos बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने कॉस बीटा से डिवाइड क्यों किया, ताकि हमारे टैन में टर्म कन्वर्ट होता है। अब 5 sin बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या होता है, टैन बीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो 5 tan बीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, 2 बच जाएगा। सिमिलरली इधर 5 tan बीटा हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कॉस बीटा से कॉस बीटा कट जाएगा। समझ में आया। तब 5 tan बीटा की तो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे देखो 5 tan बीटा की हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, 5 tan बीटा की वैल्यू है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 5 tan बीटा की वैल्यू डाल दो, 4 हमें गिवन है, तो 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 सिंपल है। 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 अपॉन 4 प्लस 2 6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो आपका आंसर है 1/3 आता है। एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, एमसीक्यू का आंसर शायद इसमें ए था, ऑप्शन ए, अगर मैं आप लिख देता हूँ, अगर आप एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हो तो ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। समझ में आ गया। अब इसको आप इस वाले टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी इस वाले ये बहुत ईजी था, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 आपको दिख रहा है तो आप कॉस थीटा से अगर साइन थीटा को डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टैन बीटा ही आ जाएगा ना। तो आप यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।